अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर बेस्ड करेगा। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो हैं आप तक पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले कि हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत क्यों होती है। पहले देखेंगे सबसे पहले कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। एक प्लान जब भी बनता है उसके पीछे क्या क्या सिनेरियोज होते हैं, किन किन चीज़ों को कंसीडर करने के बाद उस प्लान को तश्कील दिया जाता है। ठीक है, फिर देखेंगे कि नेचर ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, अगर आप वो प्लान जो है किसी भी वेरिएबल में ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए बना रहे हैं तो उसकी नेचर क्या होनी चाहिए। इसके साथ हम देखेंगे कि रैशनल क्या होता है प्लानिंग का, और प्लानिंग मॉडल्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे जो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है इकोनॉमिक प्लानिंग की, वो माइकल टोडारो की जो है उसको कंसिडर किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बेसिकली जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो चार चीज़ों के ऊपर बेस करती है। चार चीज़ें क्या हैं? कॉन्शियस एफर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है डिसीजंस को, इन्फ्लुएंस कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है। ठीक है, सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, उसका इन्फ्लुएंस करना इन द जो वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल कंजप्शन को इन्फ्लुएंस करना, इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करना, सेविंग्स को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, जो भी टाइम ड्यूरेशन है, जिस जो टारगेट रखा जाता है, आपको पता है हर प्लान का टारगेट रखा जाता है। फॉर एग्जांपल VN 2025। ठीक है, तो उस टारगेट को 5 साल का अगर कोई प्लान है तो उसको 2020 से 2025 तक के दरमियान में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो कोर्स ऑफ टाइम, उस कोर्स ऑफ टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करना इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव। जब भी कोई प्लान बनाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम को देखने के बाद उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम पावर्टी है अगर इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, पावर्टी की होने की जो हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर हंगर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोग डिप्राइव्ड हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड लो है। सो ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसके ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने पावर्टी को ओवरकम करना है। ठीक है, ऐसी मेजर्स लेके आनी है, ऐसी पॉलिसीज बनानी है जो कि पावर्टी को ख़त्म कर सके। उसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट जो है, वो सब्सिडीज देगी, पुअर क्लास को सब्सिडीज प्रोवाइड करना शुरू करेगी। बेशक एजुकेशनल हिसाब से दे हेल्थ सर्विसेज दे सके। ठीक है, या जो शेल्टर दे सके। ठीक है, फूड की फैसिलिटीज दे सके। तो गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री की, वो इन्फ्लुएंस करती है या कंट्रोल करती है जो इकोनॉमिक प्लानिंग के जो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, उनको इन द गिवन टाइम पीरियड, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट किया जा सके। ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव जो है इकोनॉमिक प्लानिंग का वो क्या है? इट सीम्स टू प्रोवाइड सुटेबल क्लाइमेट फॉर द ग्रोथ। ठीक है, प्लानिंग क्यों की जाती है? ताकि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा सके जिसमें जो हम वेरिएबल जिसको ग्रो करना चाह रहे हैं या जिसके अंदर बेटरमेंट लाना चाहते हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, ऑफ रियल इनकम, सो दैट द लेवल ऑफ कंजप्शन सेविंग इन्वेस्टमेंट में मेंटेन अ स्मूथ कांस्टेंट राइज। ठीक है, फिर क्या है कि इन दिस यूनिट, अब इस यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, हमारी एफर्ट्स क्या होंगी कि टू मेक अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, द नीड एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। लेकिन हमारा जो मेन एम्फेसिस होगा वो इकोनॉमिक मॉडल्स के ऊपर होगा। इकोनॉमिक प्लानिंग हमने देखा पहले कि जो टोडारो की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली प्लानिंग जो है उसको 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया गया है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ प्रोसेस इन विच गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक डिसीजंस। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएट करती है, कोऑर्डिनेट करती है इकोनॉमिक डिसीजंस को। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है, डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स टू अचीव प्री डिटर्मिन्ड सेट ऑफ डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने रखे हुए होते हैं प्री डिटर्मिन्ड होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है, वेरिएबल्स को जो है वो इम्प्रूव किया जाता है। फॉर एग्जांपल इनकम। ठीक है, कंजप्शन लेवल को आप चेंज कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को चेंज कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जैसे इन्वेस्टमेंट अगर करती है गवर्नमेंट। ठीक है,
तो क्या होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमी में जनरेट होंगी। इकोनॉमिक जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उससे पॉवर्टी कम होगी या लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बेहतर होगा, या फिर पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज होगी। इसके साथ साथ अगर इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज हैं वो बेहतर होंगी, ठीक है। और क्या होगा कि सेविंग्स इंप्रूव करने के लिए भी पॉलिसीज हो सकती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के लिए जो है वो पॉलिसीज हो सकती हैं इसमें। इकोनॉमिक प्लान जो है, प्लान बेसिकली क्या होता है कि सेट ऑफ इकोनॉमिक टारगेट्स, ठीक है, उस प्लान के अंदर क्या हम रखते हैं कि टारगेट्स को रखते हैं ताकि हम रीच कर सकें इकोनॉमिक जो हमारा टारगेट है टू बी रीच इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उस टाइम के अंदर, ताकि हम उसको फुलफिल कर सकें विद अ स्टेटेड स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग दीज टारगेट्स, ठीक है। और उस उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमारे पास स्टेटेड स्ट्रेटजी होती है बेसिकली, ठीक है, जो कि हम प्लान के अंदर पूरे लिखते हैं। इकोनॉमिक प्लान में भी कॉम्प्रिहेंसिव और पार्शियल, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव भी हो सकता है, एक ओवरऑल प्लान भी हो सकता है, ठीक है, जो कि पूरी इकोनॉमी के ऊपर बेस करता हो, या फिर जो है वो पार्शियली भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो टारगेट एग्रीकल्चर सेक्टर को कर रहा हो, या सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को कर रहा हो, या फिर ट्रेड को कर रहा हो, ठीक है। सो प्लान डिफरेंट, जो इकोनॉमिक प्लान होते हैं उनकी नेचर वाइज वो डिफरेंट होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो क्या होता है, सेट इट्स टारगेट टू कवर ऑल मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, वो सेविंग को भी हिट करेगा, वो कंजप्शन को भी करेगा, इन्फ्लेशन को भी देखेगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को भी देखेगा, पॉवर्टी को भी देखेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी देखेगा, पर कैपिटा इनकम को भी देखेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी देखेगा। सो ये सारे जो मेन इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उन सब को वो कैप्चर करेगा। लेकिन अगर एक पार्शियल प्लान हो, जो इकोनॉमिक पार्शियल प्लान होता है, ठीक है, वो कवर करेगा सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी को, ठीक है, एक सेक्टर को किसी को कवर करेगा। फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर को कवर कर रहा है, फॉरेन सेक्टर को कवर कर रहा है, इंडस्ट्री को कवर कर रहा है, ट्रेड को कवर कर रहा है, एग्रीकल्चर को कवर करेगा, ठीक है। सो ये डिफरेंट जो है वो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उनके लिए पार्शियल या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स को बनाया जाता है। इकोनॉमिक प्लानिंग प्रोसेस किस चीज़ का होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग के प्रोसेस को हम डिफाइन करें अगर, तो फर्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट चूज इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखती है, प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करती है और फिर उन प्रॉब्लम्स की बेस पे अपने ऑब्जेक्टिव्स बना लेती है, ठीक है। देन सेट वेरियस टारगेट्स, फिर टारगेट्स बनाती है, एंड फाइनली ऑर्गेनाइज अ फ्रेमवर्क, ठीक है, फिर ऑर्गेनाइज करती है एक फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के अंदर बेसिकली क्या आता है कि कितना बजट लगेगा इसके अंदर, किस एरिया को टारगेट करना है, ठीक है, फिर उसके अलावा कि इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लाई जा सकती हैं, और इसके साथ अगर क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, उन रिस्क को भी अंदर कैटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग आ डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, फिर उस प्लान को कोऑर्डिनेट किया जाता है और फिर उसको मॉनिटर भी किया जाता है जब तक वो फुलफिल नहीं होता, जब तक वो मेच्योरिटी डेट तक नहीं पहुंचा, उसको मॉनिटर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब फिर मॉनिटर कर लेते हैं, टाइम की उसकी प्रोजेक्ट की मेच्योरिटी हो जाती है, प्लान की मेच्योरिटी हो जाती है, यानी उसकी एंड डेट आ जाती है, फिर उसका ऑडिट किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि क्या जो हमारे सेट टारगेट्स थे उनको हम अचीव कर सके हैं या कितने परसेंट अचीव कर सके हैं, और उसके अंदर कितनी मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। बेसिकली दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं डेवलपमेंट के, डेवलपमेंट प्लानिंग इन मिक्स इकोनॉमीज, ठीक है, मिक्स जो इकोनॉमीज हैं जो कि ना प्राइवेट हैं और ना जो है वो पब्लिक हैं। सो उनके अंदर दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं डेवलपमेंट के। क्या उनमें से एक कंपोनेंट क्या है कि गवर्नमेंट यूज करती है डोमेस्टिक रिसोर्सेज को, सेविंग्स को एंड फॉरेन फाइनेंस, ठीक है, उनको गवर्नमेंट बेसिकली इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है इन सेविंग्स वगैरह को यूज करती है कैरी आउट पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को यूज करती है, और एंड टू मोबिलाइज एंड चैनल द स्केर्स रिसोर्सेज इनटू एरियाज दैट नीड टारगेट, ठीक है, और उन रिसोर्सेज को उन एरियाज के अंदर एडजस्ट करवाती है या इन्वेस्ट करवाती है जिनके अंदर स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, जहाँ पे इस जो ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट होने की। To meet long-term economic objectives, for example, construction of railway, school, hydroelectric projects, ठीक है, and components of economic infrastructure, as well as the creation of import substituting industries और projection of future export, ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमारे टारगेट्स के अंदर आ जाती हैं।
दूसरा क्या उसका कंपोनेंट होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए, ठीक है। एक तो ये है कि गवर्नमेंट जो अपने उसके पास रेवेन्यूज हैं, ठीक है, उनको इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बना ले, ठीक है। पॉलिसी कैसी बनाए कि टैक्सेशन है, फॉर एग्जांपल टैक्सेस कम कर देती है गवर्नमेंट या फिर टैक्सेस इंक्रीज कर देती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग या तो इशू करेगी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, या फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को बैन कर देगी या फिर उसको महदूद कर देगी, ठीक है। द सेटिंग ऑफ टैरिफ्स, इसी तरह टैरिफ्स का भी है, ठीक है। एंड द मैनिपुलेशन ऑफ कोटास, वेज, इंटरेस्ट रेट, प्राइस। वेजेस को भी फॉर एग्जांपल मिनिमम वेज सेट कर देती है गवर्नमेंट, ठीक है। सो गवर्नमेंट जो है वो कुछ पॉलिसीज यहाँ बना लेती है, या फिर दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देती है, प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करवा देती है ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सके। टू स्टिमुलेट डायरेक्ट एंड कंट्रोल प्राइवेट इकोनॉमिक एक्टिविटी टू इंश्योर अ प्लेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द डिजायर एंड desires of private business operators and social objectives of the सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती है, एक प्लेजेंट इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना, ताकि जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं वो भी ज़्यादा उससे हार्म ना हो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी मीट किया जा सके। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।